अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। भारत से तकरीबन 2 ऐसे वाक़यात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि भारतीय जो आर्मी है या भारतीय जो एयर फोर्स है कितनी प्रोफेशनल है। कल एक बारमर का एक इलाका राजस्थान के अंदर एक तैयारा MiG-29 वो क्रैश हो गया और उसकी वजूहत भी यही बताई जा रही है कि अनप्रोफेशनलिज्म या जो ट्रेनिंग मेजर्स होते हैं वो सही तरह से नहीं लिए गए। बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं कि इंडियन एयर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन अगर आप देखें कि इस तरीके से अभिनंदन वाला जो वाक़या था जिसको वीर चक्रा दिया गया और पता नहीं किस खाते में उसको वीर चक्रा दिया गया, वो प्रोफेशनलिज्म आपके सामने था। इसी तरीके से आज आप देखें एक दिन एक कल की मेरे ख्याल से कल या परसों का ये वाक़या है कि MiG-29 वहाँ पे क्रैश होता है और अभी कोई जानी नुकसान उसमें इतलात नहीं आई, लेकिन कुछ र्यूमर्स भी इसके ऊपर बताई जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के इलाके के क्योंकि करीब था जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, कहा यही जा रहा है कि ये पाकिस्तान में एंट्री की कोशिश कर रहा था। ये जहाज़ जो था वहाँ पे कोई डॉग फाइट हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स है उसने एक्शन में आई या कोई मिज़ाइल लॉन्च किया गया एंड देन वो मिज़ाइल जो है वो इंडियन एयरक्राफ्ट जो MiG-29 था, तकरीबन $11 मिलियन का ये एयरक्राफ्ट है जिसको वो हिट हुआ और वो क्रैश हो गया या वो ज़मीन बोस हो गया। ऐसी कोई इतलात मौजूद नहीं है, ना पाकिस्तान एयर फोर्स ना ISPR की जानिब से ऐसी कोई प्रेस रिलीज़ जारी की गई है या किसी किस्म की कोई डॉग फाइट या इस तरह की कोई क्लैश हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सो कॉल्ड इंडियन एयर फोर्स है जिसके बारे में बड़ी वावेले मचाए जाते हैं, उनके हालात क्या हैं। दूसरी तरफ आज एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ। मतलब ये 2 दिन में ये 2 वाक़यात हैं जो उनकी एयरफोर्स के या हेलीकॉप्टर जो क्रैश वगैरह हुए वहाँ पे। ये जो हेलीकॉप्टर था ये पोरबंदर का इलाका है गुजरात का, वहाँ पर ये कोस्टल जो है कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर था। ये AHL ध्रुव इस हेलीकॉप्टर का नाम था और ये इंडिया का ख़ुद का तैयार किया हुआ हेलीकॉप्टर है। अब ये भी क्रैश हो गया और क्रैश होने के बाद अभी तक 3 जो क्रू मेंबर्स हैं जिसमें 2 पायलट्स थे और 2 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से एक जो हैं वो तो मिल गए हैं लेकिन 3 अभी तक लापता हैं। कहने का मतलब ये है और जो मेरा ये व्लॉग है वो बताने का मकसद ये है कि इंडियन जो मीडिया है वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि जो ट्रेनिंग मेजर्स होते हैं या जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं लिए गए या जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो साथ नहीं लेके गए हुए थे। मतलब उनको पता ही नहीं था कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे किया जाता है। एक मोटर टैंकर था, उस मोटर टैंकर को रेस्क्यू, वहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड थे तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर गया था और अब जाहिर सी बात है ये $6.5 मिलियन का ये हेलीकॉप्टर था जो कहा यही जा रहा है कि पायलट्स की गफलत की वजह से ये क्रैश हुआ। अब जो इंडियन मूवीज़ के अंदर जो बताया जाता है, अब ऋतिक रोशन अगर इस प्लेन में होता, अगर MiG-29 में होता तो मेरे ख्याल से ये कभी क्रैश ही नहीं होता। या फिर या तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर बॉलीवुड के एक्टर्स को भर्ती कर दिया जाए या फिर बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं या तो वो भर्ती कर दें आप एयरफोर्स के अंदर या फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग दें। जो असल जो पायलट्स हैं या असल जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको फिर ट्रेनिंग दी जाए। अब ये तकरीबन कोई 8-18 मिलियन डॉलर का नुकसान जो एक दिन के अंदर भारतीय फ़िज़ाइया को उठाना पड़ा है, ये कम से कम ना उठाना पड़ता। तो पाकिस्तान सारी दुनिया को पहले ही बता रहा था कि अनप्रोफेशनल जो है इनकी एयरफोर्स है, अनप्रोफेशनल इनकी आर्मी है। जिस तरीके से ये लोग गोलाबारी करते हैं कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, ISPR काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें बता चुकी है कि अनप्रोफेशनल आर्मी है। इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि सिविलियन जो इलाके हैं वो कौन से हैं, जो पाकिस्तान की चेक पोस्ट हैं या जो आर्मी की जो चेक पोस्ट हैं वो कहाँ पर हैं। ये अटैक करने जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर और अटैक कर देते हैं पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर। तो एक अनप्रोफेशनल आर्मी के साथ हमारा पाला जो पड़ चुका है, हम दुनिया को सिर्फ यही बता सकते हैं कि ये जो वाक़यात हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं कुछ मौसमी तब्दीलियों की वजह से हो जाते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ मेल फंक्शंस हो जाती हैं चीज़ें, उसकी वजह से भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स ना हो इस लेवल के ऊपर, आप कोई ट्रेंड जो है पायलट्स नहीं थे, आप कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज के ऊपर नहीं थे, आप कोई ड्रिलिंग एक्सरसाइज नहीं थी आपकी, आप एक प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट को एक प्रोफेशनल पायलट अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है या उसको यूज़ कर रहा है तो जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो ट्रेनिंग मेजरमेंट्स होते हैं कम से कम उन्हीं को ही फॉलो कर लिया जाए, या आपको अगर कोई किताब में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है उन्हीं को फॉलो कर लिया जाए। तो पाकिस्तान अपना ये मुकदमा हमेशा रखता है
کہ اس آرمی کے ساتھ یا اس ایئر فورس کے ساتھ یا اس نیوی کے ساتھ پاکستان کا پالا پڑا ہے. اور جہاں تک نیوی کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی خبروں سے یہ چیزیں گزری, آپ کی نظروں سے یہ خبریں گزری ہوں گی کہ کتنی بار جو انڈین سب مرینز ہیں ان کو پاکستان کی حدود سے نکالا گیا ہے, ان کو دھکے دے کے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کی ٹیریٹری میں آپ لوگ آ چکے ہو. بعد میں ظاہر سی بات ہے ہم ان کو معصوم سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید ان کو بھی یہاں پر بھی کچھ ٹریننگ میجرمنٹس جو ہیں وہ نہیں لیے گئے ہوں گے. تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کو بتانے تھے آج. آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل ویلاگ, اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو لائک اور اس پہ کمنٹ کرنا مت بھولیں. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد مرزا, آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل. اللہ حافظ.